मैं और मेरे हस्बैंड दोनों केमिस्ट्री बीएससी है, तो हमने जॉब छोड़ के हमने ये पसंद किया। जब मैंने ये स्टार्ट किया था तब सब लोग बोल रहे थे गांव वाले कि इतनी पढ़ाई होने के बाद सब लोग जॉब ढूंढते हैं और तू ये गोबर का काम करेगी। एक गाय से मैंने स्टार्ट किया तो 200 गाय तक का मेरा सफ़र रहा है। ये डिजिटल बेल्ट है, इससे मुझे पता चलता है कि कौन सी गाय हीट में आई है, टेम्परेचर है। 1.5 करोड़ से भी ऊपर का दूध मैंने भरवाया है। 10 करोड़ तक का जाएगा? हाँ, जाएगा। आइए आपको मिलवाते हैं मित्तल बेन से, जो आनंद ज़िले के कावीठा गांव में रहती हैं और यहाँ पे हाईटेक डेयरी फार्म चलाती हैं। यहाँ की जो चीज़ें हैं उन्होंने काफ़ी हाईटेक कर रखी हैं, सारा कुछ मोबाइल से इन्होंने मैनेज कर रखा है। वो कैसे करती हैं और उनके आगे के प्रोजेक्ट्स क्या हैं। मित्तल बेन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये जो डेयरी खोलने का आपका जो विचार है, वो आपने बताया कि पढ़ाई के बाद आपने शुरू कर दिया, हाँ। लेकिन ये तो बड़ा चैलेंजिंग काम है। इसको कैसे आपने, इसकी बेसिक नॉलेज कहाँ से ली? वो जब मैं छोटी थी तब मेरे घर में भी गाय भैंस रखते थे मेरे मम्मी पापा, तो थोड़ा सा नॉलेज तो था। जैसे खाना खिलाना, ये नहलाना धुलाना सब कुछ पता था, तो थोड़ा नॉलेज था। पर जब मैंने पढ़ाई ख़त्म हुई और शादी के बाद देखा कि जॉब और घर में एक साथ नहीं संभाल सकती, तब मैंने ये चुना कि एक गाय से मैंने स्टार्ट किया तो 200 गाय तक का मेरा सफ़र रहा है। एक गाय में मुनाफा मिला तो दूसरी लाए, फिर तीसरी लाए, ऐसे करके हमने गाय भी बढ़ाई। और उस टाइम पे मैंने एक साथ 12 गाय लाई थी। वो एक चैलेंजिंग था, पर उसमें भी मैं सफल हो गई और मेरा काम बहुत बढ़िया चला। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों केमिस्ट्री बीएससी है, तो हमने जॉब छोड़ के हमने ये पसंद किया कि घर में भी रहेंगे और काम भी अच्छे से होगा। खेती बाड़ी भी थी हमारी, तो क्या वो घास वगैरह हमें बाहर से लाना नहीं पड़ता था। हमें कुछ नॉलेज तो था नहीं, पर जैसे हमने एक रखी उससे थोड़ा थोड़ा हमें पता चलने लगा। फिर गाय बढ़ती गई, उससे ज़्यादा पता चलने लगा। डॉक्टर भी आते हैं, वो भी हमारी सहायता करते हैं। फिर मैंने यूट्यूब में भी देखती हूँ कि देसी उपचार भी होता है, तो काफ़ी सारा मैंने यूट्यूब से भी सीखा है, जाना है, और ऐसे हमने शुरू किया है और सफल हो गए। मतलब यूट्यूब ने आपको डेयरी फार्मर बना दिया? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकती। हाईटेक बना दिया? हाँ, कि पता चलता है ना कि क्या अभी आगे है, कुछ नया है कि नहीं। अभी मैंने गायों को सभी को डिजिटल बेल्ट लगवाए हैं, जिसे डिजिटल बेल्ट, ये क्या होता है? एलेक्स का डिजिटल बेल्ट आता है जो गाय के गले में होता है, जैसे अच्छा। ये है। अच्छा। हाँ। नहीं, इसको क्या बोलते हैं? ये तो वो है ना, क्या है? टैग जैसे कि नहीं, इनका ये टैग नंबरिंग हो नहीं है जाती ना, है। नंबरिंग तो ये होती है। हाँ हाँ। पर ये जो है ये डिजिटल बेल्ट है। इससे मुझे पता चलता है कि कौन सी गाय हीट में आई है, टेम्परेचर है, कुछ भी बीमारी होती है ना, तो मेरे फ़ोन में मैसेज आ जाता है, मैं अलर्ट हो जाती हूँ कि इस नंबर की गाय को कुछ है, तो तुरंत उसकी दवाई भी हो जाती है। जब नया आया था तभी से लगवाई। ये रेंट पर देते हैं, तो हमने वो लिए। 50 बेल्ट है मेरे पास, तो गायों को मैंने वो लगवा दिया है, क्योंकि हर रोज़ हर एक गाय को चेक करना पॉसिबल नहीं होता है। कभी कोई गाय खाती है, नहीं खाती है, तो हम लोग स्पेसिफिक उसका मॉनिटर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमने बेल्ट लगवाया है कि कुछ भी दिक्कत हो तो हमें पता चल जाता है और तुरंत ही दवाई भी हो जाती है। और मित्तल बेन, ये आपके पास टोटल कितने जानवर हैं अभी, और आगे क्या प्लान है डेयरी में, कैसे एक महिला किसान के तौर पे? हाँ, तो अभी मेरे पास छोटे बड़े होके 50 एनिमल्स है, उसमें बफेलो भी है और काऊ भी है। आपकी लाइफ भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है कि हाँ। आपके पेरेंट्स आपके कनाडा में रहते हैं, हाँ। आप कनाडा में रही हैं, तो आपने कनाडा जैसी लाइफ को छोड़ के गांव, यहाँ के गोबर को आप जो है साफ करना और इनको देखभाल करना, कैसे, मतलब ये कितना कैसे संभव हुआ? वो वहाँ मैंने एक साल, पिछले साल तो मैं एक साल पूरी वहाँ कनाडा में रही थी, वहाँ जॉब भी की थी मैंने। बहुत वेदर भी अच्छा है, लोग भी अच्छे, बहुत अच्छा है, पर मेरा मन नहीं मानता था। जो दिल मानता है वो करना होता है ना, तो मेरा दिल बस यही मानता है कि मैं ये करूँ। पता नहीं ये गाय माता की सेवा है कि क्या है, मुझे नहीं पता, पर कहीं भी जाती हूँ ना, घूम फिर के मैं यहीं आ जाती हूँ कि बस करना तो अब यही है। तो मुझे इसमें इंटरेस्ट है और मैं यही करूँगी। जी,
आपकी डेयरी में आपने क्या क्या हाईटेक चीज़ें कर रखी हैं ताकि चीज़ें आसान हो? मैंने 24 आवर्स गायों को पानी मिले ऐसी सुविधा की है। जैसे जितना भी पानी गाय पिएगी उतना नीचे से वापस ऊपर आएगा, फुल अप ही रहेगा। और गर्मी ये के जो पानी है, हाँ। मुझे दिखाएं, ये जो आपका बना हुआ है, हाँ। ये ऑटोमेटिक अपना भरा रहेगा, ये हाँ, ओवरफ्लो नहीं ऑटोमेटिक करता है? ओवरफ्लो नहीं करता है। जितना पिएगी सेंसर जैसा होता है ना, वहाँ बॉल कॉक लगाया है मैंने। तो जहाँ भी जितना पानी कम होगा ना उतना वापस आ जाता है। तो 24 आवर्स ये भरी हुई रहती है। तो गायों को पानी आराम से मिलता है, तो उसकी तो मुझे टेंशन है नहीं। अब गर्मी के मौसम में हमने क्या किया है कि हमने पंखे फोगर लगवाए हैं, बड़े बड़े पंखे जैसे आप देख रहे हैं। और यहाँ पे वो फुहारे भी लगवाए हैं। तो गर्मी में हम पंखे भी चालू कर देते हैं और फुहारे भी चालू कर देते हैं। तो इससे गाय को अच्छा रहता है, ठंडक मिलती है। और दूसरा है, मैंने TMR वैगनआर जो आप पूछ रहे थे वहाँ पे, तो वो हमने रखा है कि उसमें सब कुछ खाना, जैसे ग्रीन ड्राई पाउडर हो गया, दान है, अमूल का है, फिर न्यूट्रिशन है, जो कुछ भी है, खारा नमक सब कुछ उसमें मिक्स करके घुमाते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाता है। बाद में हम सब एनिमल्स को देते हैं। उससे उनकी सेहत भी अच्छी रहती है और उनको जो भी कमी कैल्शियम की होती किसी भी, सब कुछ उसमें फिलअप हो जाती है उनकी। वो नहीं होता था तो हमें लेबर भी ज़्यादा चाहिए थे और ये लाने के बाद लेबर कम लगते हैं मेरे। और तीसरा तो मैंने CCTV कैमरा भी लगवाया है, क्योंकि 24 आवर्स यहाँ रह नहीं सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं कहीं भी होती हूँ अपने टाइम पे मैं देख लेती हूँ कि क्या होता है। तो काफ़ी सारी ऐसी हाईटेक चीज़ें जो मैंने यहाँ करवाई है। गोबर के लिए स्पेशल, कि गाय का दूध ही नहीं निकलना है, गोबर में से भी मुझे पैसे लेने हैं, इसलिए हमने ड्राई गोबर का एक प्लान बनाया है वहाँ पे। तो वहाँ कुंडी में सब कुछ गोबर जाता है, फिर पानी डाल के अंदर घुमाते हैं हम, और फिर डायरेक्ट वो मशीन में जाता है। उसमें से ड्राई गोबर अलग निकलता है और स्लरी भी अलग निकलती है। जैसे स्लरी हम एक टैंकर 1500 की देते हैं, तो उसका भी हमें पैसा मिलेगा, ड्राई गोबर तो मिलता ही है, तो उसमें से भी मैं कमा लेती हूँ। और बाकी रहा तो मैं जो दूध सप्लाई करती हूँ अमूल को, तो वो साल में एक बार मुझे जो बोनस मिलता है वो तो मेरा ही है, तो वो भी अच्छा बोनस देते हैं। जब मैंने ये स्टार्ट किया था तब सब लोग बोल रहे थे, गांव वाले, कि इतनी पढ़ाई होने के बाद सब लोग जॉब ढूंढते हैं और तू ये गोबर का काम करेगी। जब इतना हुआ और मुझे इतने अवार्ड मिले, तब गांव वाले बोलते यार ये भी हो सकता है। मैंने बोला मैंने नहीं सोचा था कि इसमें मैं इतनी आगे आऊँगी। ऐसा है कि ऐसे आणंद जिले में मैं ये BMF फार्म कर रही हूँ ना, ऐसे गुजरात में मेरा नंबर 1 आए ना, ऐसा फार्म मुझे बनाना है। इसके लिए तो आपको काफ़ी खुद से भी ट्रेनिंग लेनी होगी। हाँ। कुछ लोगों को हायर करना होगा। हाँ, तो हाँ। वो क्या स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि आपका तो गायों में एक्सपर्टीज़ हाँ, है। हाँ। अब तो भैंसों में आप जाएंगे तो सीखने भी तो टाइम लगेगा ना। हाँ हाँ, तो इसके लिए मैंने ट्रेनिंग NDDB से ली है। मेरे नए फार्म के लिए, BMF फार्म के लिए मैंने स्पेशल ट्रेनिंग ली है। तो उसमें से काफ़ी सारा मैंने सीखा है। और जो नया प्रोजेक्ट है उसमें तो मुझे स्पेशल एक वेटरनरी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जो बस मेरे फार्म के लिए सीमित रहेगा। 1.5 करोड़ से भी ऊपर का दूध मैंने भरवाया है, तो वो तो मुझे गवर्नमेंट भी सहाय करती है, NDDB ने भी सहाय की है। तो मुझे लगता है उसमें तो मैं काफ़ी आगे चली जाऊंगी। उसमें 10 करोड़ तक का जाएगा। हाँ, जाएगा। बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, क्या इसी सेक्टर में लाना है या उनको वो भी नौकरी करेंगे? नहीं, वो उनको तो ये अच्छा नहीं लगता। बच्चों को तो आना ही नहीं है, फिर उनको इंटरेस्ट नहीं है, राइट। तो जो इंटरेस्ट से काम नहीं करेगा तो काम कुछ होगा ही नहीं। आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं? वो तो बताया आपने कनाडा में सेटल है। हाँ, वो तो बोल रहे हैं कि अच्छा है, हम तो पहले से कर रहे थे, तूने अभी किया, अच्छा है। इस टाइम पे कोई करता नहीं है और तू करके इतनी आगे आई है, तो बस इसमें ही रहे और इसमें ही कुछ कर। तो वो वापस आने को नहीं सोचते हैं कि ये चलते नहीं, हैं वो तो वापस? वहाँ पे बोल रहे थे वहाँ अच्छा है, तो यहाँ क्यों आई। जब मैं कनाडा गई और प्रॉपर मैंने 1 साल बिताया वहाँ पे, तो वो खुद ही बोल रहे थे कि तू चली जा, वहाँ पे तेरा अच्छा है, यहाँ वहाँ पे उनका क्या है, वो अपना सेटल्ड है कैसे? हाँ, वो वहाँ पे सेटल कैसे है। रहते हैं? वहाँ उनका 3 रेस्टोरेंट है मेरे भाई के, तो वो लोग तो वेल सेट है। बहुत बहुत शुक्रिया मित्तल बहन, ये बताने के लिए
कि कैसे महिलाएं अकेले अपने दम पे आके और डेयरी जैसे सेक्टर में अच्छा काम कर सकती हैं। तो ये मित्तल बेन हमें बता रही थी कि कैसे इन्होंने एक वापस आके कनाडा से वापस आके इन्होंने ये शुरू किया और ये जो डेयरी सेक्टर में इन्होंने अच्छा नाम कमाया, आगे चल के इनको इसको बड़ा करने की काफ़ी उम्मीद है। इनका नया एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। तो ये काफ़ी एक मिसाल है महिलाओं के लिए, खास करके युवा लड़कियों के लिए, कि कैसे वो इस क्षेत्र में आके अपना करियर बना सकती हैं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।